Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the movement along a supply curve and shift in supply curve. This topic is just opposite to the demand curve that we have run earlier. In the movement along a supply curve and the shift in supply curve में आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. जैसे हमने डिमांड के केस में किया था कि मूवमेंट में हमने दो चीज़ें की थी. एक तो की थी एक्सटेंशन इन डिमांड और दूसरी की थी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. इसी तरह से हमने सप्लाई के केस में भी करनी है, बट डिमांड की जगह पे वर्ड कौन सा आ जाएगा, सप्लाई आ जाएगा. ठीक है, इसमें दो केस करने हैं, एक्सटेंशन इन सप्लाई कर्व एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व. क्लियर. उसके बाद सेकंड हमारा केस है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के भी हमने दो जो है करने हैं. एक है इंक्रीज़ इन सप्लाई कर्व और दूसरा है डिक्रीज़ इन सप्लाई कर्व. ठीक है, होप आप सबको ये चीज़ क्लियर होगी क्योंकि डिमांड में भी हमने सेम यही चीज़ की है. क्लियर. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट क्यों होती है जब प्राइस में चेंज आता है. उसमें किया था ना कि डिमांड में चेंज क्यों आता है. मूवमेंट का मतलब क्या होता है. मूवमेंट के अंदर जो दो केस है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, उसमें मैंने बताया था कि एक्सटेंशन क्यों होती है जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आता है. प्राइस के कम होने से डिमांड में इंक्रीज़ आ जाता है. और कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है जब प्राइस इंक्रीज़ होता है और डिमांड क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज़ हो जाती है. तो तब हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होती है. और उसी तरह हमने सप्लाई में भी करना है. बस यहाँ पे हमने जो रिलेशन है वो कौन सा दिखाना है, पॉजिटिव रिलेशन दिखाना है. जिस तरह वहाँ पे हमने नेगेटिव दिखाया था, यहाँ पे पॉजिटिव दिखाएंगे कि एक्सटेंशन की कब होती है, जब प्राइस के इंक्रीज़ होने से सप्लाई इंक्रीज़ होती है. और कॉन्ट्रैक्शन कब होती है, जब प्राइस के डिक्रीज़ होने से सप्लाई डिक्रीज़ होती है. ठीक है. और दूसरी जगह पे मूवमेंट में हमने क्या किया था, मूवमेंट हो गया. शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हमने दो केस किए थे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, जिसमें हमने किया था कि इंक्रीज़ इन सप्लाई कर्व क्यों होता है, सिर्फ प्राइस के चेंज होने से नहीं होता. बाकी जो फैक्टर्स हमने उसमें डिटर्मिनेंट्स में किए थे उनके चेंज होने से शिफ्ट आता है सप्लाई कर्व में. और वो दो तरह का शिफ्ट होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़. ठीक है. इंक्रीज़ क्यों होता है, जब हमारी फैक्टर्स की वजह से सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है. और डिक्रीज़ क्यों होता है, जब फैक्टर्स के चेंज होने से सप्लाई में डिक्रीज़ आता है. ठीक है. हम आगे जाके ये डिटेल में करेंगे. यहाँ पे आपको सिर्फ इस चीज़ की इंट्रोडक्शन दी गई है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है डिमांड कर्व से. ठीक है, बस मैच करता है उसके साथ. सो मूवमेंट में मैंने आपको बता दिया कि हमने दो केस पढ़ने हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. So firstly start with the extension of supply. Extension of supply occur when quantity supply increases due to increase in own price of the commodity. यहाँ पे सिंपल क्या बताया है कि क्वांटिटी सप्लाई में क्या आता है, इंक्रीज़ आता है. क्यों इंक्रीज़ आता है, क्योंकि हमारी प्राइस में क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है. कि प्राइस में चेंज आने की वजह से, प्राइस में इंक्रीज़ आने की वजह से हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो गई है. ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो रिलेशन है हमारा वो कौन सा होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है. सो दैट्स वाई ये प्राइस के इंक्रीज़ होने से क्वांटिटी सप्लाई में भी क्या आ रहा है, इंक्रीज़ आ रहा है. ठीक है. तो ये क्या हो गई हमारी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कब अकर करेगी, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज़ इन प्राइस. इसका ही अगर उल्टा ले लो कि क्वांटिटी प्राइस के डिक्रीज़ होने से क्वांटिटी सप्लाई हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. तो ये कौन सा केस है, ये कॉन्ट्रैक्शन का केस है. ठीक है. नेक्स्ट इसका आपको यहाँ पर टेबल दिया गया है जो कि बहुत इजी वे से आपको समझाया है उन्होंने कि जैसे मान लो पहले प्राइस हमारी 1 थी, उस टाइम पे हम क्वांटिटी भी 1 जो है सेल कर रहे थे. ठीक है. 1 थी क्वांटिटी, हम क्वांटिटी भी 1 सेल कर रहे थे. जैसे ही प्राइस उसकी 5 हो गई, हमने अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर दी. जैसे यहाँ से प्राइस इंक्रीज़ हुई, हमने कहा कि 5 रुपीज़ हो गए तो हम अपनी 5 गुड्स जो हैं वो बेचनी शुरू कर देंगे. ठीक है. सो राइज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, देयर इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. इसका ही फिर हमने इसका डायग्राम जो है वो बना लेना है. ठीक है. इस तरह से हमने बना लेनी है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो ले लेने हैं. आप चाहे
नंबरिंग करके भी बना सकते हो, जैसे मर्जी बना सकते हो इस तरह से, ठीक है, ऐसे बना लेना है। वैसे तो यहाँ पे बना ही हुआ है तो हम यहीं से ही कर लेंगे। देखिए जब प्राइस 1 थी, ये थी प्राइस और ये थी हमारी सप्लाई। जब प्राइस 1 थी हम सप्लाई भी 1 कर रहे थे, जब प्राइस 5 हो गई हमने सप्लाई भी 5 करनी शुरू कर दी। सो मान लो यहाँ पे अगर 5 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ये भी 5 है ऊपर, ये भी 5 है। तो जब 1 थी तो हमने 1 सप्लाई की, तो इस तरह से बनेगा। जैसे ही 5 हो गई हमने सप्लाई भी क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी। मतलब प्राइस के इंक्रीज़ होने से इधर सप्लाई भी हमारी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। प्राइस के इंक्रीज़ होने से इधर सप्लाई भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। और सप्लाई कर्व कैसे बन गई, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, जो मैं आपको लास्ट वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। सो इस तरह से हमने ये करना है इसमें भी, ठीक है, कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कैसे होती है, जैसे कि प्राइस के ही इंक्रीज़ होने से हमारी जब सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। जब प्राइस 1 थी तो 1 क्वांटिटी हमने सेल की, जब प्राइस 5 होगी तो हमने 5 गुड्स जो थी वो सेल कर दी और हमारी स्लोप जो है अपवर्ड बन गई, एक्सटेंशन हो गई सप्लाई में, ठीक है। देन जो हमने डायग्राम के थ्रू बताया है यहाँ पर, फिर उसको हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिख देना है, सेंटेंसेस में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का एक्सटेंशन से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। यहाँ पे क्या है कि प्राइस के डिक्रीज़ होने से हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। देखिए प्राइस हमारी पहले 5 थी और हम क्वांटिटी कितनी सेल कर रहे थे, 5। जैसे ही प्राइस हमारी गुड्स की कम हो गई हमने क्वांटिटी कितनी बेचनी शुरू कर दी, 1। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। दैन इसी का ही देन हमने आगे इस तरह से डायग्राम बना देना है, ठीक है, जिसमें हम इस तरह से ले लेंगे, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इस तरह से हमें ले लेना है यहाँ पे 1 ये सबसे पहले जो हमारी प्राइस थी वो कितनी थी, 5। उस टाइम पे हम 5 क्वांटिटी जो थी चीज़ों की ले रहे थे। जैसे ही हमारी प्राइस कम होगी चीज़ों की, हमने क्वांटिटी भी 1 कर दी, ठीक है। प्राइस के डिक्रीज़ होने से हमारी क्वांटिटी भी क्या हो गई, कम हो गई और इस तरह से हमारी ये अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी। स्लोप जो है वो हमारी अपवर्ड ही बनेगी, चाहे एक्सटेंशन हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ हो। बस एरो का थोड़ा सा जो है यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा, एरो अब नीचे को शो होंगे। प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिक्रीज़ होगी सप्लाई हमारी, ठीक है। तो यही हमने चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि अगर एक्सटेंशन है तो प्राइस के इंक्रीज़ होने से हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी इन द केस ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। सिर्फ प्राइस के साथ फ़र्क पड़ रहा है हमें, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो फिर प्राइस के डिक्रीज़ होने से हमारी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस के साथ हमें जो है सप्लाई में हमारी में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारे पास शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसका भी मैंने आपको पहले ही बताया कि शिफ्ट क्यों आता है सप्लाई कर्व में, प्राइस की वजह से नहीं आता, बाकी फैक्टर्स की वजह से आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, प्राइस में किसी तरह का भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। और ये जो चेंज हमारी सप्लाई में जो शिफ्ट आ रहा होता है ये क्यों आता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द फैक्टर्स जो अदर देन प्राइस है। बाकी फैक्टर्स हैं जो अदर देन प्राइस है। कौन कौन से हमने फैक्टर्स किए थे जो अदर देन प्राइस थे, लाइक टेक्नोलॉजी, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इस तरह के जो हमने फैक्टर्स किए थे, नंबर ऑफ़ फर्म, गोल ऑफ द फर्म, ये सारे फैक्टर्स की चेंज होने की वजह से हमारी प्राइस में क्या आता है, सॉरी हमारी सप्लाई में क्या आ जाता है, चेंज आता है। प्राइस जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बाकी सारा सेम है कि सप्लाई के इंक्रीज़ इन सप्लाई में क्या होगा कि फैक्टर्स में शिफ्ट आने की वजह से सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। देखिए कैसे होता है, इंक्रीज़ इन सप्लाई अकर व्हेन मोर इज़ सप्लाइड
एट द एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी इट लीड्स टू द फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राइस में किसी तरह का भी चेंज नहीं आना। यहाँ एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाकी फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। प्राइस हमने वहाँ पे कांस्टेंट बनानी है, तो बाकी फैक्टर्स को यहाँ पे शो नहीं करना टेबल में, शो हमने प्राइस को ही करना है टेबल में, और प्राइस जो है उसको क्या दिखाना है, कांस्टेंट दिखाना है। क्योंकि फैक्टर्स जो है उनको हम नंबर की फॉर्म में शो तो कर नहीं सकते, टेक्नोलॉजी को हम नंबर की फॉर्म में शो नहीं कर सकते, सो उसको हमने शो नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हमने प्राइस दिखानी है जो कि कांस्टेंट दिखानी है, और इधर दिखाना है कि क्वांटिटी फिर भी हमारी चेंज हो रही है बट के ऊपर हमारी प्राइस जो है उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा। ये एज्यूम करके चलना है कि क्वान्टिटी में जो चेंज है वो बाकी फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से हमने इसका डायग्राम बना देना है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, उसमें किसी तरह का भी चेंज नहीं आ रहा, 10 की 10 ही है प्राइस, बट हमारी क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, क्वांटिटी हमारी Q से Q1 तक शिफ्ट हो चुकी है, बट हमारी सप्लाई में किसी तरह प्राइस में किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा, सप्लाई में चेंज आ रहा है, वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई, कि सप्लाई में इंक्रीज़ जो है वो कौन से कारण करके आ रहा है। देखिए, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीडिंग टू फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमने जो इंक्रीज इन सप्लाई दिखाने के लिए, अपना फ़ायदा दिखाने के लिए कि हम ज़्यादा गुड्स जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए हमने जो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे उसको पॉजिटिव में ही दिखाना है। जैसे कि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की वजह से हमारी कॉस्ट कम हो गई है, तो कॉस्ट कम होने की वजह से हमने क्या किया, हमने सप्लाई करनी ज़्यादा शुरू कर दी। नेक्स्ट है रिडक्शन इन फैक्टर प्राइस। जो हमें फैक्टर प्राइस है, मतलब जो हम इनपुट यूज़ करके आगे गुड्स बनाते हैं वो हमें कम प्राइस पे मिल रही है, इसकी वजह से भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है, और इसकी वजह से भी हम जो सप्लाई है वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ डिक्रीज़ इन प्राइस ऑफ competing product. It prompts the producer to sell more at the existing price. डिक्रीज़ इन द प्राइस हो रहा है जब हम compete कर रहे हैं प्रोडक्ट को, इसका मतलब ये है इट प्रॉम्प्ट्स द प्रोड्यूसर टू सेल मोर एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, कि हमारे जिस प्राइस पे हम चीज़ें बेच रहे हैं उस प्राइस पे कोई चीज़ें बेच नहीं रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से फ़ायदा किसको हो रहा है, हमें हो रहा है, इसलिए हम सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री, इट कॉज इंक्रीज़ इन मार्केट सप्लाई। नंबर ऑफ़ फॉर्म्स जो हैं इंडस्ट्री में ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें सप्लाई भी ज़्यादा करनी पड़ रही है। दूसरा है हाई बिज़नेस एक्सपेक्टेशंस। हमें लग रहा है कि आगे जाके हमारे प्रोडक्ट्स की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा हो जाएगी, बिज़नेस एक्सपेक्टेशंस हमें ज़्यादा लग रही हैं, इसकी वजह से प्रोड्यूसर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं एंड सप्लाई इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि आगे जाके हमारे प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो ज़्यादा होने वाली है, तो हम सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे। देन शिफ्ट इन गोल, यहाँ पे एग्जांपल हम सैनिटाइज़र की ले सकते हैं। सबको पता है कि सैनिटाइज़र जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में, इसलिए सैनिटाइज़र्स कंपनीज़ ने उसकी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है, ये दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी के जो सैनिटाइज़र हैं वो ज़्यादा बिके और प्रॉफिट्स भी उनको हो। ठीक है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी इन चीज़ों की, लाइफ बॉय एंड डेटॉल के सैनिटाइज़र्स जो मिल नहीं रहे थे मार्केट में, तो बाकी कंपनीज़ जो थी इस चीज़ में आ गई, उन्होंने सैनिटाइज़र्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, सो जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा सप्लाई करनी शुरू कर देते हैं। यही एग्जांपल हमारी नंबर ऑफ़ फॉर्म्स के केस में भी आ जाएगी। देन अ शिफ्ट इन गोल ऑफ फॉर्म फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल मैक्सिमाइजेशन। हमारा गोल ऑफ द फॉर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, अब अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन है कि हम चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल्स हो, इसीलिए भी हम अपनी सप्लाई जो है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, कि अगर हमारा गोल हो कि हमने ज़्यादा सेल करनी है तो हमारी सप्लाई भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट है डिक्रीज़ इन टैक्सेशन और ग्रांट ऑफ सब्सिडी। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसके रिलेटेड हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिल गई है, सब्सिडी मिल गई है, जिसकी वजह से हमें सस्ते में चीज़ें सारी मिल रही हैं, कि हमें किस तरह का टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, टैक्स कम देना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हम जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, मतलब जितने भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे उसको पॉजिटिव वे में दिखाना है इन द केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, जब हमने कॉजेज़ पढ़ने हैं इसके। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट आ जाता है डिक्रीज़ इन सप्लाई का। डिक्रीज़ इन सप्लाई अकर व्हेन लेस इज सप्लाइड एट द एग्जिस्टिंग
प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिक्रीजिंग सप्लाई तब होती है जब प्राइस में किसी तरह का चेंज नहीं आता, बट हमारी सप्लाई में चेंज आ रहा है ड्यू टू द अदर फैक्टर्स, और वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है हमारी जो सप्लाई है। तो टेबल में हमने प्राइस ही दिखाना है, शो करना है, बाकी फैक्टर्स नहीं दिखाने। जैसे मैंने बोला है क्वांटिटी दिखानी है कि प्राइस में किसी तरह का चेंज नहीं आया है, प्राइस हमारी कांस्टेंट चल रही है, बट क्वांटिटी जो है वो हमारी क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। पहले हम 30 गुड्स प्रोड्यूस कर देते हैं, अब हम 20 करने शुरू कर दिए। तो इसी के रिलेटेड हमने यहाँ पे डायग्राम भी बना देना है, फिगर बना देनी है। देखिए कैसे फिगर बनेगी यहाँ पे डिक्रीज इन सप्लाई की, ठीक है, कि हमारी प्राइस जो है कांस्टेंट रही है, बट पहले हम 30 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम सब कितनी करने लग गए, 20, ठीक है। पहले 30 कर रहे थे, अब 20 करने लग गए। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने बनानी है कि प्राइस हमारी सेम रही है। पहले हम 30 गुड्स प्रोड्यूस करते थे, अब हमने 20 गुड्स प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, सप्लाई हमारी कम हो गई है, ठीक है। इस तरह से सप्लाई कर्व बनेगी और सप्लाई हमारी कम हो गई है, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट शिफ्ट हो गई है। वो क्यों हुई है, ड्यू टू द अदर फैक्टर्स, बाकी फैक्टर्स की वजह से हुआ है, प्राइस की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके भी हम कॉजेज़ पढ़ लेते हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं। यहाँ पे बिल्कुल उसके उल्टे लिख देने हैं, जो हमने इंक्रीज इन सप्लाई के केस में कॉजेज़ किए थे, बिल्कुल उससे ऑपोजिट लिख देने हैं, उसको नेगेटिव वे में लिख देना है कि हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम सप्लाई चीज़ों की कम कर रहे हैं। फैक्टर प्राइजेस, जो जिस कच्चे माल से लेके हमने चीज़ें बनानी है वही हमें बहुत ही ज़्यादा महंगा मिल रहा है, एक्सपेंसिव मिल रहा है, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है, तो हमने सप्लाई कम की है। हमारे कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसकी वजह से हम सप्लाई कम कर रहे हैं। डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ फॉर्म्स ही कम है, जो इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, मतलब जिस प्रोडक्ट को लेके हम काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड ज़्यादा कम फॉर्म्स जो हैं कम, मतलब मार्केट में नहीं है, जिसकी वजह से हम भी सप्लाई कम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पता है कि हम ही गुड्स बना रहे हैं तो हम थोड़ी गुड्स बनाएंगे। उसके बाद है लो बिज़नेस एक्सपेक्टेशन, हमारी बिज़नेस एक्सपेक्टेशन लो है, आगे जाके हमें पता है कि हम गुड्स ही ऐसे बना रहे हैं जिसकी डिमांड आगे जाके भी इंक्रीज़ नहीं होने वाली, तो हम अपनी सप्लाई को रिड्यूस ही कर लेंगे। फिर हमने गोल ऑफ फॉर्म शिफ्ट कर लिया है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जैसे ही प्राइस राइज़ होगी हम तब सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है करना चाहते हैं, उसकी वजह से भी हमारी जो सप्लाई है वो कम होगी। देन हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है अपनी गुड्स के ऊपर, हमें किस तरह की सब्सिडी नहीं मिल रही, उसकी वजह से भी हम सप्लाई क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज वर द कॉजेज़ ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, जहाँ पे सप्लाई में डिक्रीज़ आता है बाकी फैक्टर्स की वजह से। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिए हैं कुछ डिफरेंसेस, ये आपने उसी तरह करने हैं जैसे हमने इन द केस ऑफ डिमांड कर्व किए थे, वैसे ही हैं, इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इनको एक बार रीड ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।